हेलो छोटे, सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज आपका यूट्यूब प्रेडिटर चैनल पर सबका स्वागत है। ठीक है, पिछले जितने भी अध्याय होंगे जैसा हम अनुमान कर रहे हैं कि सारा आप लोग देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो इसके पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर भी ख़त्म कर चुके हैं, उसको आप रिवीजन कीजिए और दोस्तों के साथ भी बताइए कि ये पढ़ाई हो चुका है, उसको शेयर कर दीजिएगा उसके साथ, और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे समानांतर श्रेणी चैप्टर। एक्सरसाइज है आपका 5, लेकिन हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे 5.1। ठीक है, कुछ इससे संबंधित कुछ को ये बातें हम बताएंगे, कुछ तथ्य होगा जिसको हम लोग फैक्ट भी बोलते हैं, कुछ फैक्ट है उसको थोड़ा सा जान लिया जाए। ठीक है, ये फैक्ट पहला है बच्चे, एक समानांतर श्रेणी की संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में, ठीक है, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। कहने की एग्जाम्पल है कि मान लीजिए 2 आया होगा, 4 आया होगा, 6 आया होगा, 8 आया होगा, 9 आया होगा। ठीक है, 8 14 10 होगा, मान के चलिए 10 आया होगा, 12 आया होगा। डेट एग्जाम्पल है, ये सा ले लिया जाए। पद क्या होता है बच्चे, इसको पहला पद बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं? पहला पद। शॉर्ट में पहला पद को बच्चे आप A1 से रिप्रेजेंट कीजिएगा, दूसरा पद को आप रिप्रेजेंट कीजिएगा 2 से, A2 से, A3 से, A4 से, A5 से, A6 से कहिएगा। ठीक है, A6 है बच्चे, A6 मैंने लिखा है। देखिए छोटे, ये जो पद हुआ, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पद हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से एक लिखे कि समानांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर होता है। कैसे निश्चित संख्या जोड़े हैं देख लीजिए। 2 का जोड़ा, इसमें भी 2 जोड़े हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 जोड़े हैं। तो ये निश्चित क्या हो गया, संख्या एक ऐसी है जिसमें हमने क्या किया है, जोड़ा है। ठीक है, जोड़ा ही नहीं, घटाव भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि समानांतर श्रेणी क्या है, आप पक्का बताइएगा कि एक क्या होगी, निश्चित संख्या होगी जिसको जोड़ने पर एक श्रृंखला बनता है, तो इसको आप श्रृंखला बोलिएगा। निश्चित संख्या जोड़ा गया है 2-2। ठीक, निश्चित संख्या एपी का सार्वअंतर कहलाता है। छोटे क्या हुआ, देखो कि ये सार्वअंतर बोल रहा है। सार्वअंतर जो रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ठीक है, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे समझ में आ रहे होंगे। डी से रिप्रेजेंट कीजिएगा। घटाइए कैसे, देखिए 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2। तो ये डिफरेंस जो है, अंतर जो है, इसका सार्वअंतर डिफरेंस जो है बच्चे, उसका क्या आएगा, 2 आ गया। तो कहने का मतलब है कि निश्चित संख्या एपी का सार्वअंतर कहलाएगा। तो निश्चित संख्या तो 2-2 है, यही सार्वअंतर कहलाता है। सार्वअंतर ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और धनात्मक भी होता है। धनात्मक का मतलब बच्चे पॉजिटिव होता है। ओके, देखिए ये जो आपका लगातार हुआ, श्रृंखला हुआ, वो इस टाइप का होता है। यदि ए है पहला पद, ठीक है, उसमें डी का जो वैल्यू है बच्चे, डी जोड़ दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा पद आएगा, ये फिर 2D हो जाएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू रखिएगा, तो तीसरा पद, फिर चौथा पद, ऐसे लगातार बढ़ते जाएगा। यानी एक समानांतर श्रेणी को निरूपित करता है, और ए पहला पद होता है, डी सार्वअंतर होता है, इसलिए इसको एपी का हम लोग व्यापक रूप बोलते हैं। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो हम थोड़ा सा बताएंगे आपको चैप्टर में ही, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। प्रथम पद ए होता है बच्चे, सार्वअंतर डी वाली एपी का nवां पद एन निम्न सूत्र प्राप्त होता है। कह रहा है कि ए मालूम है आपको और डी मालूम है, मान लीजिए किसी एपी का, तो आप एन निकाल सकते हैं आराम से। एन बराबर फार्मूला होगा a + n-1 × डी। एन क्या होता है, एन यहाँ पर लिखे देखिए, एन जो होता है ये लास्ट हुआ होता है, nवां पद होता है। तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन बराबर होगा a + n-1 × डी। आप टेंशन मत लीजिए कि हमको समझ में नहीं आया, चैप्टर बताएंगे और समझ में आएगा। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग जो सूत्र होता है, योग सूत्र यानी s बराबर से रिप्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है, s से योग सूत्र हो गया n/2 2a + n-1 × डी होता है। और एपी का यदि अंतिम पद आपको मालूम है, जिसको आप nवां पद बोलते हैं, तो इसे एपी का, ठीक है, इस एपी का, ठीक है, इस एपी के सभी पदों का योग जो होगा लास्ट मालूम है तो लास्ट वाला लिखिए, और नहीं तो ये भी फार्मूला, ठीक है, जो सार्वअंतर वाला है, ये वाला है, ये भी लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों एक ही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम आपको रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्या है, 5.1 में देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। सारे बच्चे बुक निकालेंगे, अब बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है,
पहला क्वेश्चन निकालिए, सारे बच्चे निकालिए। पहला क्या दिया है आप लोग पहले पढ़ लीजिए कि क्या दिया है, उसके बाद हम लोग बनाना चालू करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे निकाल लिए होंगे। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपके सामने, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, बच्चे हिलाओ ना, हिलाओ मत, छोड़ो। पहला जो बच्चे क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा इसका लिख लिया जाए। क्या है बच्चे, ये प्रश्न नंबर 1 का पहला आपसे प्रश्न कर रहा है। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो टेंशन मत लीजिएगा, हम बता रहे हैं अभी। कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया। तो लिख लीजिए प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया ले लीजिए बच्चे, किलोमीटर की किराया, किलोमीटर प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, देखिए उसके बाद क्या बच्चे दिया है, उसके बाद कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये लग रहा है। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त लिखिएगा, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, किलोमीटर को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, किलोमीटर का किराया। ठीक है बच्चे, किराया लिख लीजिएगा, ये 8 रुपये लगेगा प्रत्येक किलोमीटर के लिए। ठीक है, सारे बच्चे को समझ में आया होगा। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया। ठीक है, सारे बच्चों को इतना बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया बच्चे, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है कि इसका श्रृंखला हम बनाने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चे, श्रृंखला कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया लगेगा, ये फिक्स है। ठीक है बच्चे, ये तो पहले देखिए यही दोनों दिया है, ऐसा ही किराया लगेगा। अच्छा बच्चे आप बताइएगा, जब पहली बार चलिएगा प्रथम किलोमीटर तो आपसे 15 रुपया वो ले लेगा। ठीक, दूसरा किलोमीटर जैसे ही बच्चे चलिएगा आप ना, वो 8 रुपया लेगा, लेकिन ये 15 रुपया भी लेगा। ठीक है, आप तीसरा किलोमीटर चलिएगा बच्चे तो आपसे 15 रुपया तो हमेशा लेगा, 8 रुपया भी लेगा। ठीक है, इस तरह से बच्चे वो हमेशा लेता चलेगा। ध्यान में ये रहे कि ये 1 किलोमीटर के लिए है, तो 2 किलोमीटर चलिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 किलोमीटर चलिएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्यों बच्चे हम गुना करें, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, तो 2 किलोमीटर चलिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 किलोमीटर चलिएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। सारे बच्चे को इतना समझ में आया या नहीं आया, आया है किसी को या नहीं आया? चलिए देखिए बच्चे, ये 15 रुपया हो गया, तो ध्यान दीजिएगा ये 15 रुपया तो लेगा। दूसरे किलोमीटर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तीसरे किलोमीटर के लिए बच्चे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, चौथे किलोमीटर के लिए बच्चे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इस तरह से बच्चे आप कितना भी निकाल सकते हैं। इतना बच्चे सबको समझ में आया होगा। देखिए क्या हुआ कि ये 15 होगा बच्चे, ठीक है, और ये 8 दूनी का 16, तो 35 31 होगा ना बच्चे, 8 दूनी 16। देखिए तो ज़रा नहीं, ये दूसरा किलोमीटर जा रहा है ना, तो प्रथम किलोमीटर का किराया इतना है तो देखिए a + n-1 इंटू डी होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला पद को a से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला पद को, ये पहला पद कहते हैं, इसको पहला पद कहते हैं। ठीक है बच्चे, और दूसरा पद होता है, जो दूसरा पद जो होता है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं a + n-1 इंटू डी होता है। जो n की जो वैल्यू आप लोग जाने थे, a + n-1 इंटू डी होता है। ओके, मान लीजिए दूसरा पद है बच्चे, तो यहाँ पर 2 रखिएगा, n यही होता है दूसरा पद, तो 2 में से 1 गया तो बच्चे 1, डी का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा। तो 1 में डी से गणित कीजिएगा तो डी होगा, a + d होगा। तो ये a + d यहाँ पर 1 लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखिएगा, यहाँ पर 3 लिखिएगा। ओके, इसके लिए सॉरी। 15 8 जोड़िएगा बच्चे तो कितना होगा, 23 होगा। ये 8 दूनी का 16, अब 31 हो जाएगा। देखिए 8 रुपये देखिए बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे करते हम, यहाँ पर 2 करते तो गलत होता। फॉर्मूला तो यही होता है ना, दूसरा पद, तीसरा पद बच्चे निकालते हैं आप,
मान लीजिए तीसरा पद निकालते तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होगा, हमेशा के लिए होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कीजिएगा बच्चे, तीसरा पद पूछ रहा था, यहाँ 3 में से एक गया, 2d लिख दीजिएगा, ये तीसरा पद का ये फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार से चौथा पद का पूछे तो a प्लस 3d लिखिएगा, पांचवा पद पूछे बच्चे तो 4d लिखिएगा, a प्लस 4d लिखिएगा, ठीक है। इस तरह से सारा हम लोग बनाते हैं, ठीक है। सारे बच्चे को समझ में आया होगा क्यों दूसरा पद में 8 जुड़े, 8 दूनी का 16 31 होगा बच्चे, 8 का 24 जोड़ लीजिए बच्चे, 25 से तक कितना आया सारे को 39 आया। तो इस तरह से बच्चे चलता चला जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे का आया, ये पहला पद 15 आएगा, डी की जो वैल्यू होगा बच्चे यहाँ पर डी लिखिए, चाहे यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। 23 में से बच्चे आप 15 को निकालिए, कहने का मतलब है कि दूसरा पद में से पहला पद निकालिएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। मान लीजिए D1 निकालिए, D2 निकालना होता है तो तीसरा पद में से दूसरा पद निकालते हैं। किस में से निकालते हैं बच्चे, तीसरा पद में से दूसरा पद। इसको पहले निकाल लीजिए, दूसरा पद में से पहला पद। 23 में से 15 घटाइएगा बच्चे तो 8 आएगा, और इसका बच्चे निकालिएगा 31 में से 23 घटाइएगा तो कितना आएगा बच्चे, 8 आएगा। तो इसका मतलब है कि सार्व अंतर कितना है बच्चे, सार्व अंतर जो है आपका क्या है, 8 है, ठीक है। और सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है ना सब जगह, तो लिखिए कि सार्व अंतर समान है, बराबर है, सार्व अंतर समान है। समान है का मतलब बच्चे 8 8 सब में आ रहा है, D1 D2 D3 जितना निकालिएगा आप सब में क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। सारे बच्चे को इतना समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए लिखिएगा, इसलिए ठीक है, दिया गया जो है क्वेश्चन आपका वो क्या है, इसलिए यह AP है, इसलिए यह AP है लिखिएगा बच्चे, यही आंसर हुआ, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सारे बच्चे उतार लीजिए एक बार पुनः, सारे को हमारा आवाज़ जा रहा होगा सारे बच्चे को, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे। इसी का दूसरा है बच्चे, पहला का दूसरा। एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग निकाला जाता है, प्रत्येक बार निकाला जाएगा हवा, ठीक है। तो आपको तो दिया नहीं है, तब क्या कीजिएगा, माना बच्चे इसमें हवा दिया नहीं है तो आपको कुछ मानना पड़ेगा। माना बेलन है बच्चे, माना बेलन में हवा की मात्रा एक यूनिट बच्चे, हवा की मात्रा 1 यूनिट है मान लिए, ठीक है, 1 यूनिट है, ठीक है। हवा निकाला कितना है, हवा निकाला है कितना, हवा निकाला कितना बच्चे, वो 1/4 भाग हवा पंप निकाल देता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, आप पहली बार जब बच्चे निकालिएगा हवा तो 1 का 1/4 भाग निकाल दीजिएगा। इसमें का में बोला है, देखिए प्रत्येक बार वो क्या करेगा, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग हवा जो है बाहर निकाल देगा, ठीक है। सारे बच्चे को इतना समझ में आया होगा। एक बार में 1/4 भाग हमारा क्या करेगा, हवा निकाल दिया होगा, ठीक है। सारे बच्चे को यहाँ तक समझ में आया। जब इतना निकाल दिया बच्चे, ठीक है, इतना बच्चे निकाल दिया तो देखिए प्रथम बार तो एक ही रहेगा, किसी को टेंशन हो रह गया, ठीक है। देखिए दूसरा बार जो हवा निकालेगा तो 1/4 निकालेगा, ठीक। दूसरा को, पहला को मान लीजिए A1, इसको A1 से रिप्रेजेंट कीजिएगा बच्चे, इसको A1 से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, इसको A2 से रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। A2 से रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा, हवा निकाला 1/4 तो A2 हो जाएगा बच्चे 1/4 है, तो निकालिए A2 बराबर, हवा निकाला है 1/4 तो A2 निकालिएगा,
एक में से 1/4 निकाल दिया तो घटा लीजिएगा तो शेष हवा बचेगा। ये क्या बचा? शेष हवा। शेष हवा बचेगा, ये इतना निकालिए तो शेष हवा बचा हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो इसका एलसीएम मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो 4, ये 4 में से 1 गया तो 3/4 आएगा। सारे बच्चे की यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? देखिए फिर हवा निकालेगा, हवा निकाला, फिर हवा निकालेगा। बच्चे कितना का हवा निकालेगा? ये बच्चे सारे बच्चों को समझ में, देखिए पहले हवा का 1/4 निकाल लिया, 1/4 निकाल दिया, 1 गुना 1/4 आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आया? देखिए 1 गुना 1/4 निकालिएगा तो 1/4 हवा निकला, 1/4 घटा लिए तो शेष हवा बचा कितना? 3/4। और शेष हवा जो निकला तो ये हवा का जो बचा हुआ हवा का है 1/4 हवा क्या करेगा? निकाल लेगा। तो बचेगा कितना? बचे शेष हवा। शेष हवा कितना बचा होगा बच्चे? उसको A2 है तो A3 से रिप्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है, A3 से रिप्रेजेंट कीजिएगा बच्चे। किस में से घटाइएगा? इस वाले में से। ठीक है, इस वाले में से घटाइएगा, यानी 3/4 में से घटाइएगा बच्चे। ये 3 4 चौका 16 घटा लीजिएगा बच्चे। ठीक है, ये 16 होगा एलसीएम मेथड। 4 चौक 16 चढ़ते हैं 12 - 3 तो 9 3 12, 9/12। ये सब बच्चे को समझ में आ रहा होगा, ये एलसीएम है। ठीक है, सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया बताइए? हवा फिर से निकालेगा बच्चे, हवा निकाला, कितना हवा निकालेगा बच्चे? शेष हवा जितना बचा है उसका कितना? 9/12 का 1/4 हवा हमेशा निकालना है। 1/4 ले लीजिए, इतना ही नहीं बचे। ठीक है, तो ये 9/36 हो जाएगा बच्चे। सारे बच्चे को यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, ये 16 है तो 16 है तो 16 लिखवाइए, 9/16। ठीक है, 16 चौका 64 हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, 16 चौका 64 हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे का यहाँ तक समझ में? तो ये हवा निकल गया आपका। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे कि डी हमको निकालना है तो A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D1 होगा। D2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, D2 को निकालते हैं तो A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? देखिए D1 कैसे निकालेंगे बच्चे? ये A2 कितना बच्चे निकाले हैं? 3/4। 3/4 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। A1 कितना है बच्चे? 1 तो कितना होगा? 3 - 4/4 होगा। सारे बच्चे का कितना आएगा? पहली बार तो 1 आएगा। पहली बार सारे बच्चे का सही है। हाँ, -1 ही आएगा, -1/4। इसका निकाले बच्चे तो A3 कितना दिया बच्चे? निकाले हैं, ये निकाले हैं A3 9/16। ओपन में कीजिएगा 9/16। A2 कितना है? A2 है 3/4 तो ये 16 हो जाएगा, ये 9 होगा। 4 चौका 16 चढ़ती है 12, 9 3 12, 3/16 होगा। देखिए बराबर नहीं आ रहा है, यानी लिखिएगा D1 डज नॉट इक्वल टू D2। ये D की वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, D की वैल्यू क्या नहीं है बच्चे? बराबर नहीं है, सार्व अंतर बराबर नहीं है। लिखिएगा सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर बराबर नहीं है यानी समान नहीं है, समान नहीं है। लिखिए समान नहीं है। ठीक है, समान नहीं है, समान नहीं है। अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। लिखिएगा अतः यह AP नहीं है। बस राइट आंसर यही हुआ। सारे बच्चे उतार लीजिए पहले। सारे बच्चे उतार रहे हैं? ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सारे बच्चे उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, धीरे धीरे समझिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम भी तेज कर देंगे। आपको लग रहा होगा कि बहुत हम डिले बता रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा केवल। ठीक है, मन लगा के पढ़िएगा बच्चे, बहुत काम आएगा। तीसरा देखिए, प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है बच्चे कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, खुदाई आप मतलब तो समझते हैं, कुआं खुदाई होता है और कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है। तो लिख लीजिए प्रथम मीटर की खुदाई का कितनी लागत है।
देखिएगा बच्चे, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितना है बच्चे, बताइए सारे बच्चे बोलिए। 150 रुपया, 150 रुपये आपका लग गया। ठीक है, और प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ भी रहा है। लिखिएगा बच्चे, प्रत्येक, यहाँ पर लिखिए ताकि आसानी हो, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है, खुदाई लिखा है ना, खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है। खुदाई की लागत बढ़ता है, कितना रुपये बढ़ता है बच्चे, 50 रुपया हमेशा बढ़ता रहेगा। एक प्रथम बार कीजिएगा बच्चे तो श्रृंखला क्या बनेगा बच्चे, श्रृंखला बनेगा आपका क्या, ध्यान से देखिए, 150 लगेगा रुपया प्रथम बार खुदाई करने में, दूसरा बार लगता है 50 रुपया बढ़ जाता है, तो 150 में 50 रुपया बढ़ जाएगा। सारे बच्चे को समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 50 रुपये 200 रुपया होगा, अब की बार 200 रुपये में फिर 50 रुपये बच्चे बढ़ जाएगा, फिर 250 हो जाएगा बच्चे ये, तो 250 में फिर कितना बढ़ेगा बच्चे, 50 रुपया बढ़ जाएगा। सारे बच्चे को इतना समझ में आया नहीं है, कमेंट करके हमें बताइए, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सारे बच्चे का आया समझ में, नहीं आया समझ में बच्चे? ये प्रथम बार ये लगेगा, दूसरा बार 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो आपको इसे नहीं लिखने का मन कर रहा है तो दूसरा बार लिखिएगा ऐसे। मान लीजिए नहीं समझ में आया तो लिखिएगा कि दूसरे बार, प्रथम बार हो गया तो प्रथम बात के बाद दूसरे मीटर की खुदाई करने का किराया कितना लग जाएगा, कि खुदाई की लागत कितना जाएगा बच्चे, 150 प्लस में कितना होगा, 50, यानी 200 रुपया हो जाएगा। ठीक, वहीं तीसरे मीटर की खुदाई करते बच्चे, ये सब बातें सेम रहेगी बच्चे। ठीक है, तो 200 है तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 250 रुपया हो जाएगा। इस तरह से बच्चे श्रृंखला बना लीजिएगा। अब तो समझ में सारे बच्चों को आया होगा कि 150 सर पहली बार में लगेगा और दूसरी बार में बच्चे 200 लगेगा और तीसरी बार में बच्चे कितना लगेगा, 250। इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। देखिए बच्चे, प्रथम पद आपका 150 आया। ठीक है, D1 की वैल्यू जो बच्चे होगा, D1, D2, D3 सब समान होगा तो सारा AP में होगा। देखिए A2 माइनस A1 बच्चे निकाल लीजिएगा। देखिए A2 कितना बच्चे, 200 माइनस A2 है, ये इसको A1 बोलते हैं। ठीक है, पहले ही वीडियो में प्रथम बार में ही बोले हैं इसको, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। प्रथम पद को A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रथम पद को A1 से, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, D2 जो निकालेंगे बच्चे, A3 में से A2 को घटाइएगा, यानी A3 में से A2 को घटाना है, यानी कहने का मतलब बच्चे 250 में से, आप नीचे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 250 में से बच्चे 200 घटाइएगा तो भी आपके बच्चे 50 रुपये आएगा। यानी कहने का मतलब है कि सार्वअंतर जो है बच्चे, सार्वअंतर, ये अंतर को यहाँ पर लिखिएगा, सार्वअंतर जो बच्चे है समान है, सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर क्या है, समान है, 50-50 आ रहा है, अतः यह AP में है, अतः यह AP है, अतः यह क्या है बच्चे, AP में है या AP है, डायरेक्ट लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए यहाँ तक, सारे बच्चे लिख लिए। चलिए, जब सारे बच्चे लिखे हुए तो एक और क्वेश्चन है बच्चे, चार गो है ये से करके। ठीक है, थोड़ा इसको भी देख लिया जाए। ठीक है, सारे बच्चे लिख लिए, सारे बच्चे लिख लिए तो देखिए तीसरा के बाद चौथा होता बच्चे, देखिए 4 नंबर देखा जाए। ठीक, क्या कह रहा है 4 नंबर बच्चे, 4 नंबर कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपये की राशि, 1000 नहीं है बच्चे, मूलधन है आपका, कितना मूलधन है, जितना राशि है वही आपका मूलधन है। मूलधन है आपके बच्चे 10,000 रुपया, 10,000 रुपये है।
ठीक है। 8% वार्षिक ब्याज की दर लगेगा, ठीक है। दर कितना है बच्चे, 8% दे दिया है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 की राशि का 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यानी CI पर जमा कर रहा है, ठीक है। CI जो होता है बच्चे, जब इन लोगों का CI निकालिएगा प्रथम वर्ष के बाद, तो दूसरे वर्ष में जितना आएगा CI आपका वो ऐड हो जाएगा, इसमें मूलधन में आपका जोड़ दिया जाए। थोड़ा सा बताते हैं तो और टेंशन नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बताएंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए, पहले वर्ष की राशि आपको दिया है, यही राशि मूलधन हुआ। ये पहले वर्ष का था, क्या था बच्चे, पहले वर्ष का मूलधन या राशि एक ही बात होता है। इसको आप राशि भी दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चे, किसी को कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। देखिए बच्चे, क्या होगा कि दूसरे वर्ष जब आएगा बच्चे, दूसरे वर्ष, ठीक है, दूसरे वर्ष आएगा जब बच्चे, दूसरे वर्ष, तो दूसरा वर्ष वो क्या करेगा ना कि 8% की दर से, 8% की दर से उसका पैसा बढ़ जाएगा, यानी कितना है, 10,000 है 8% की दर से। तो ये दूसरा वर्ष में, ठीक है, एक निकालिएगा, ठीक है, कि बट्टे में 100 लिखिएगा, ठीक है। टेंशन हो रहा है, पहले वर्ष को तो दूसरे वर्ष के लिए ऐसा ही निकालते हैं। पहला वर्ष तो हम लोग धन लिए, एक वर्ष का होगा ना भाई, मान लीजिए 2025 में आप लिए धन, ठीक है, तो 2026 होगा तब ना 8% धन चक्रवृद्धि ब्याज लीजिएगा। तो एक ही साल में ये हुआ, इसलिए हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया है। देखिए 00 से 00, 800 रुपये आपको दूसरे वर्ष में क्या होगा, ब्याज होगा। दूसरे वर्ष में क्या होगा, ब्याज होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरे वर्ष का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लिखते हैं आप लोग, दूसरे वर्ष का लिखिए चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ब्याज होगा यहाँ पर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज लिखे हैं, ठीक है। तो इतना 800 हुआ, तो दूसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी बच्चे, दूसरे वर्ष की राशि जो होगी 10,000 रुपये में 800 रुपये जुड़ेंगे बच्चे, तो कितना होगा, 10,800 रुपये होंगे, ठीक है। यही बच्चे तीसरे वर्ष का निकालते हैं आप, तीसरे वर्ष की डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तीसरे वर्ष की, ठीक है, राशि आप निकालते बच्चे, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल लीजिए। पहले तीसरे वर्ष का लिख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए पहले, चक्रवृद्धि, नहीं तो दिक्कत होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है बच्चे, इतना पब लगेगा, ठीक है, ना कि इस पर लगेगा, ये SI नहीं है ना, इसलिए इस पर लगेगा, ठीक है। तो इसको पहले लिख लीजिए 800, ठीक है, कितना रेट लगेगा बच्चे, 8%, ठीक है, इतना बट्टा 100, ठीक है। 00 से कैंसिल कीजिएगा बच्चे, 108 गुना 8 कीजिए बच्चे, कितना हुआ, 864 आ रहा है, सारे बच्चे का 864 आ रहा है क्या, ठीक। तीसरे वर्ष की राशि निकाल लीजिए बच्चे, कितना हुआ, तीसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी बच्चे, जोड़ लीजिएगा, 864 जोड़िएगा इसमें, 10800 में 864 जोड़ लीजिएगा, ठीक है, 864 जोड़ लीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा बच्चे, इन दोनों को जोड़िएगा बच्चे तो कितना आएगा, आप पहले जोड़ लीजिए, 1164 के करीब में आएगा, 1164 के करीब में आएगा, इतने रुपया आएगा तीसरे वर्ष के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका श्रृंखला क्या हुआ बच्चे, श्रृंखला हुआ बच्चे, श्रृंखला हुआ बच्चे कितना कि 10,000 और कितना है बच्चे, दूसरा में 10,800, फिर 11,064, 1164 है, 11,666 होगा बच्चे, 666 होना चाहिए, 664 होगा। जोड़िए पहले 10800 864, ठीक है, ये 4, ये 6, 8 8 16, ये 1 1, देखिए 11,664, ठीक है। सारे बच्चे के समझ में है। अब देखिए डी के वैल्यू निकालिएगा, जो सार्वंतर है डी उसको बोलते हैं, डी निकालिए डायरेक्ट, इसमें से इसको घटाते हैं, यानी 10800 में से 10,000 बच्चे निकालिएगा, ठीक है, तो 800 बचेगा, ठीक है। ये D1 हो गया। मान लीजिए D2 निकालते हैं बच्चे, तो इसमें से इसको घटाइएगा, यानी 11,664 में से
10800 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा बच्चे तो लगभग आएगा 864 आएगा 864। देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू D1 की जो वैल्यू आया और जो D2 की वैल्यू आया समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। तो लिखिएगा सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं हो सकता है, अतः यह AP नहीं है। आया सारे बच्चों को समझ में? दैट सॉल्व। यहाँ तक ख़त्म हो चुका है बच्चे, सारे बच्चों को समझ में आया भी होगा। ठीक है, सारा अनुमान हम कर रहे हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये 5.1 देख रहे हैं बच्चे, सारे बच्चे ये 5.1 का पहला का 4 नंबर ख़त्म। देखिए बच्चे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया एपी के प्रथम 4 पद लिखना है आपको। ठीक, प्रथम पद और सार्वंतर आपको दिया गया है। क्या किया गया है? दिया गया है। देखिए हम रेड से ना लिखेंगे, ब्लू से लिखेंगे, अच्छा दिखता है। सारे बच्चे रेडी हैं, खा पी कर रेडी होंगे। ठीक है, पहले खा लीजिए, पच जाएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, तभी पचेगा ये भी मैथ। ठीक है, देखिए बच्चे सार्वंतर दिया है, ये सार्वंतर, ये प्रथम पद दिया हुआ है। करेगा एपी का प्रथम 4 पदों को लिखिए, ये प्रथम पद हो गया। ठीक है, पहला ही। तो देखिए दूसरा पद निकालिएगा बच्चे, तो उसके लिए फॉर्मूला a + n - 1 × d होता है। ठीक है, ये किसकी फार्मूला होता है बच्चे? an बराबर होता है। ये फार्मूला लिखे थे। देखिए बच्चे दूसरा पद निकालना है तो 2 यहाँ पर लिखिएगा। ये प्रथम पद n - 1, तो 2 के जगह पर देखिए n यही होता है, यहाँ पर 2 रखिएगा, 2 में से 1 गया, 1 होगा, 1 में d से मल्टीप्लाई कीजिए तो d होगा। तो दूसरा पद बराबर क्या होगा बच्चे? a की वैल्यू क्या है? 10, d की वैल्यू क्या है बच्चे? 10। ठीक है, दोनों 10 दिया है, तो क्या हो गया? a2 बराबर 20 हो गया। उसी प्रकार से बच्चे a3 निकालते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं कि a + n - 1 × d। तो 3 रखते हैं, किसके जगह पर 3 रखते हैं? इसके जगह पर। तो 3 में से गया तो 2, तो 2d लिख दीजिए डायरेक्ट। पहला पद कितने बच्चे? अब देखिए d की वैल्यू कितने हैं बच्चे? 10, तो ये 10 और 10 दूनी का 20। ठीक है, ठीक है, 20 10 30 हो गया। ठीक, चौथा पद निकालिए बच्चे, 4 पद बोला है, a + 3d होगा बच्चे चौथा पद के लिए। तो a कितने बच्चे दिया है? 10, तो 10 लिखिए। 3 × d की वैल्यू कितने दिए बच्चे? 10। ठीक है, तो 10 हो गया ये बच्चे, तो 10 + 30, ठीक है, तो 40 हो जाएगा। देखिए प्रथम 4 पद बराबर लिखिएगा, प्रथम 4 पद इक्वल टू लिखिएगा बच्चे, प्रथम पद है d 10, दूसरा पद निकाले बच्चे 20, तीसरा पद निकाले 30 और चौथा पद निकाले 40। ये सब हुआ, समझ में आया होगा। उसी प्रकार से बच्चे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सारे बच्चे देखिए दूसरा भी देख लीजिए इसी टाइम। ठीक है, दूसरा देखिए क्वेश्चन दिया है a बराबर -2 और d की वैल्यू दिया है 0। देखिए बच्चे प्रथम पद को तो हमारा दिया हुआ है, इसी को वो a1 मानते हैं। ठीक है, दूसरा पद बच्चे निकालिएगा तो फॉर्मूला जस्ट यही लागू होता है, सब में a2 बराबर, a3 बराबर, a4 बराबर, इसी तरह से होता है ये वाला। जब 4 पूछे, 5वां पद पूछे तो 5 में से घटा लीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पद a प्लस क्या होता है बच्चे? d होता है, a + d होता है। a क्या दिया बच्चे? -2, d क्या दिया बच्चे? 0, तो -2 होगा। a3 बच्चे क्या होगा? a + 2d होता है बच्चे। ठीक है, तो a कितने दिया बच्चे? -2, d की वैल्यू क्या दिया बच्चे? 0 दिया है। तो -2 में 2 × 0 कीजिएगा, 0 0 जोड़िएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चौथा पद निकालिएगा a + 3d आएगा बच्चे, तो a की जगह पर -2, 3 × 0 कीजिएगा बच्चे तो भी आएगा -2। तो ये 4 पद हो गए। प्रथम 4 पद की कितना कौन कौन आया? प्रथम 4 पद जो एपी में है, -2, सब -2 आ रहा है बच्चे, सब -2 आ रहा है। ठीक है, -2 दैट सॉल्व। ये भी क्वेश्चन आसान था। ठीक है, 2 हम बताए होंगे, धीरे धीरे बताए हैं, तीसरा चौथा बताएंगे हम तेज़ी से बताएंगे क्योंकि ये सब समझ में आ गया होगा।
देखिए बच्चे तीसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा का तीसरा देखिए, तीसरा है a बराबर 4 दिया बच्चे, d बराबर दिया -3। सारे बच्चों को दिख रहा है क्या? ठीक, n बराबर क्या होता है बच्चे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, दूसरा चाहिए आपको तो n की जगह पर 2, यहाँ पर 2 में से एक गया तो 1, 2 में से एक गया तो क्या होगा बच्चे, नहीं समझ में आ रहा है क्या किसी को, तो 2 - 1 लिखिएगा तो यहाँ पर 1 लाइन बढ़ेगा, 2 में से गया 1, 1 में d से करिएगा तो इतना आएगा दूसरा पद। ठीक, और फिर वैल्यू रख दीजिएगा बच्चे, एक कितना है 4, डी की वैल्यू कितना है -3 है, तो 4 प्लस माइनस क्या होता है बच्चे, माइनस होता है, तो क्या हुआ ये a2 2 आया। उसी प्रकार से a3 बच्चे निकालिएगा तो a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक, n-1 इंटू डी करने पर उसी फार्मूला से बना है। d की वैल्यू क्या है बच्चे और a की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट रखिए, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3, तो 3 दूनी का क्या होता है बच्चे 6, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सारे बच्चे को समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 में से 6 जाएगा तो -2 होगा। तीसरा हो गया, चौथा निकालिएगा बच्चे तो कितना है, a प्लस 3d, तो ये कितना है बच्चे 4, 3 इंटू डी की वैल्यू -3, तो 4 - 9, तो 4 में से 9 जाएगा -5 हो गया। ठीक है, तो प्रथम पद कितना हुआ, प्रथम 4 पद बराबर क्या लिखिएगा, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद बराबर लिखिएगा, प्रथम पद है 4, दूसरा पद है आपका 1। ठीक है, 1 है बच्चे, ये कॉमा दिए हैं, और उसके बाद क्या है बच्चे, तीसरा पद है 2 और चौथा पद है -5। ये है राइट आंसर। ठीक है, सारे बच्चे कितना आ रहा है क्या देख लीजिए, सब दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, चलिए यदि ना समझ में आया तो कमेंट जरूर करना। प्रथम 4 पर सबको समझ में आ गया होगा, 4 1 -2 -5। ठीक, तो हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। 4 नंबर भी देख लीजिए, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे, सारे लोगों को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो a बराबर बच्चे दिया है -1, d बराबर दिया बच्चे 1/2। तो देखिए बच्चे दूसरा पद बराबर क्या हम लिखे थे कि a प्लस n-1 इंटू डी, यानी a प्लस d बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट रखिए, -1, d की वैल्यू 1/2 रखिए। एलसीएम मेथड से सॉल्व कीजिएगा, 1 2 के एलसीएम से, तो 2 एलसीएम होगा 1 से 2 बार में, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा, 2 में से 1 जाएगा बच्चे -1/2 होगा। ये दूसरा पद निकल गया, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्या होता है बच्चे, a प्लस क्या होता है, a प्लस 2d होता है। तो a कितने बच्चे -1, d की वैल्यू कितने दिए बच्चे 2, 2 गुना 2 खत्म, -1 + 1 बराबर 0। चौथा पद क्या होगा बच्चे, a प्लस 3d होगा। तो a कितने है बच्चे, a कितना है -1 3d, तो d की वैल्यू 1/2, यानी -1 + 3/2। ठीक है, ये -2 + 3/2, 3 में से 2 जाएगा 1/2, यानी ये आया चौथा पद। प्रथम 4 पद कितने हुए बच्चे, प्रथम 4 पद बराबर कितना होगा बच्चे -1, दूसरा पद बच्चे क्या आया -1/2, तीसरा पद कितने आया बच्चे 0, और पांचवा चौथा पद आया 1/2। यही राइट आंसर है सबका आया। यस या नो बोलते रहिए। ठीक है, -1 -1/2, 0 और 1/2 सबका आ रहा है। चलिए करेक्ट है, सबका करेक्ट है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लास्ट है इसका क्वेश्चन, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए बच्चे क्या है लास्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर। ठीक है, ये क्या है बच्चे 5वां नंबर है। कह रहा है कि a की वैल्यू मैंने दिया है आपको 1.25, d की वैल्यू बच्चे दिया है माइनस में 0.25। n बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं बच्चे, a प्लस n-1 इंटू डी। सब में ये लिखना जरूरी नहीं है। दूसरा पद पूछे बच्चे तो a प्लस 2d डायरेक्ट रखिए। ठीक है, सॉरी d रखिए, a प्लस d रखिएगा। ठीक है, a2 बराबर हो जाएगा बच्चे a की जगह पर 1.25 है और d की वैल्यू है 0.25। देखिए बच्चे ये प्लस में ये माइनस में, तो ध्यान देना है कि 1.25 में से 0.25 को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
देखिए ये बड़ा है ना, इस वाले से ये छोटा पड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 माइनस 2 दिया था, 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक है, तो माइनस में ये बचेगा आपका, ये 0 ये 0 ये 1 होगा बच्चे, तो -1 आपका बच गया। उसी प्रकार से A3 निकालिएगा बच्चे, तो कितना होगा, A + 2D हो जाएगा। ठीक, A की वैल्यू -1.25, D की वैल्यू क्या है बच्चे 0.25। मल्टीप्लाई कीजिए सारे बच्चे, कितना है सारे बच्चे का 0.5 आया होगा। ठीक है, अरे यहाँ 0 भी लिखिएगा तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि इसका माइनस और इसका प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 1.25 में जुड़िएगा 50 बच्चे, तो 5 2 7 1.75 1.75 बच्चे आएगा। ठीक, तो प्रथम 4 पद बराबर, प्रथम चार पद तीसरा पद और निकली बच्चे, चौथा पद भी A + 3D हो जाएगा। ये कितना है -1.25 3D। D की वैल्यू क्या है बच्चे 25, ये -1.25, ये 3 से मल्टीप्लाई किया 25 3 75 बच्चे, यहाँ पर 0.5 होगा। ठीक है, 0.75, ये दोनों को बच्चे क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। 5 7 2 9 1 10 1 1 2 -2.0 होगा। ठीक है, देखिए प्रथम 4 पद बराबर लिख दीजिएगा बच्चे, प्रथम 4 पद क्या कौन कौन होगा बच्चे, -1.25, दूसरा -1, तीसरा है बच्चे -1.75, चौथा है -2.0। ठीक है, ये इतने बच्चे आपका आंसर हुआ, ये आंसर है बच्चे। ठीक है, सारे बच्चे क्या रखे हैं, -2.0 है, -1.75 है, -1.50 है, ये -1.50 माइनस तीसरा, दूसरा पद 1.25। ठीक है, और दूसरा 1.50, 2 भी है, 1 2 3 4 75 1.75 आया है, इसके पहले 82 क्या है बच्चे। अच्छा ये सब्ट्रैक्ट गलत है क्या, अच्छा D की वैल्यू माइनस में दिया है ना, ओह सो सॉरी, ये D की वैल्यू बच्चे माइनस में दिया, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस था, माइनस होगा बच्चे, सॉरी 1.25 में 0.25 ऐड कीजिएगा तो 2 2 4 1 5 1.50 होगा, 1.50 होगा ना। और सब सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पर केवल 1.50 लिखिएगा, 1.50 लिखिएगा, माइनस में ना बच्चे, माइनस में। ठीक है, ये राइट आंसर, अब राइट आंसर सबका राइट आंसर है, सारे लोग लिख लें। देखिए आगे कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या पहला है कि 3 1 -1 है और -3 है। कह रहा है कि AP के लिए प्रथम पद सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद को लिखने के लिए बोल रहा है। प्रथम पद को हम लोग A1 से रिप्रेजेंट करें, चाहे A लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद तो 3 ही है, लेकिन आपसे पूछा है सार्वंतर। सार्वंतर को D से रिप्रेजेंट करते बच्चे, तो सार्वंतर क्या होता है, 2 में से पहला पद को घटा लेना, 1 में से 3 को घटाइएगा -2 होगा। इतना ही बच्चे हमसे पूछ रखा है, तो जब इतना ही पूछा है तो आंसर देने में क्या दिक्कत। देखिए सारे बच्चे कितना आया कमेंट कीजिए, यस सर खाली लिखिए ना, सारे बच्चे यस सर लिख दीजिएगा तो हम जान जाएंगे। ठीक है, कि इतना आप सबका आ रहा है, 3 आ रहा है सब रे को, और -2 आ रहा होगा। ठीक है, सारे बच्चे का आ रहा है। देखिए तुरंत ख़त्म होगा बच्चे, घबराइए नहीं। दूसरा इसमें बना देते हैं, देखिए थोड़ा रेड से ना ब्लू से लिखते हैं। ठीक है,
देखिए बच्चे, दूसरा 2 नंबर, इसी में 2 नंबर दिया है बच्चे कि -5 -137 दिया हुआ है। ये -1 है बच्चे, और कह रहा है कि सारवंता लिखिए प्रथम पद। प्रथम पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? A1 से। कितना दिया है? इसी को प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद बोलते हैं। तो प्रथम पद पूछा है तो ये डायरेक्ट लिखेंगे, और हमसे पूछा है सार्वंतर। सार्वंतर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं D से। तो D बराबर A2 - A1 -1, और ये है पहले से -5, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या होता है बच्चे? प्लस। 5 में से 1 4 घटाइएगा, 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 होगा। ठीक है। देखिए इसमें बच्चे तीसरा नंबर भी बता देते हैं आपको, इसी लगले तीसरा नंबर भी बता देते हैं, ख़त्म हो जाएगा जल्दी। तीसरा है बच्चे 1/3 दिया है, 5/3 और 9/3 और 13/3 दिया हुआ है। देखिए A1 इसको हम लिखते नहीं हैं सब प्रथम पद, डायरेक्ट लिखते हैं कि A1 बराबर 1/3, और D बराबर लिखते हैं बच्चे A2 - A1। लिखवा रहे हैं आप लोग, लिखवाइए मत, डायरेक्ट घटा लीजिए। ठीक है, देरी नहीं होगा। तो इसको 1/3 है तो 1/3 लिखिएगा। ये 3 हो गया, और ये 5 में से 1 गया तो 4/3 हो गया। E की वैल्यू आया 1/3, D की वैल्यू आया 4/3। सारे बच्चे क्या आ रहे हैं? क्या ये आंसर हुआ? सारे बच्चे क्या आ रहे हैं? क्या कमेंट कीजिए यस सर। 1/3 4/3 1/3 4/3 सारे बच्चे का आ रहा है। 4 नंबर भी इसी लगले बना लीजिए, 4 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा में दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 दिया बच्चे। प्रथम पद तो इसी को बोलते हैं, तो A बराबर हो गया 0.6। D की वैल्यू A2 - A1 निकालिए बच्चे, तो निकल जाएगा ये 1.7 - 0.6। इसको द्वितीय पद दूसरा पद बोलते हैं। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा लिए, ठीक है, यानी 1.7 में से घटाना है कितना? 0.6, तो कितना आएगा बच्चे? 1.1 आएगा। सारे बच्चे का गया, यही राइट आंसर हुआ। यहाँ पर लिख सकते हैं कि A बराबर आया 0.6 और D बराबर आया बच्चे क्या? -1.1। ये राइट आंसर हुआ। इसका राइट आंसर यहाँ पर हुआ। इसका राइट आंसर प्रथम पद 5 था, तो ये यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि -5 हुआ, D का वैल्यू आपका 4 हुआ, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे लिख लिए 0.6, हाँ बच्चे 1.1, हाँ सारा का ठीक। अब अगला हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे 15 क्वेश्चन दिया है, तुरंत समाप्त हो जाएगा। थोड़ा देखते हैं, इरेज करते हैं पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मारकर, तब कॉपी में नोट कीजिएगा सारे बच्चे, और बिहार बोर्ड में दिखा देना है दम। किस में है दम? तुम में है या मेरे में? ये चीज़ फाड़ के दिखा देना। ठीक है, आप मेहनत करते रहिए, ज़रूर होगा कुछ ना कुछ, ज़रूर तजुर्बा होगा ही होगा। ठीक है, कुछ ना होगा तो तजुर्बा ज़रूर होगा। देखिए 4 का पहला है, 2 4 8 16 दे दिया बच्चे आपके सामने। इसमें कह रहा है कि कौन AP में है, और कोई यदि कोई AP है तो सार्वंतर लिखिए, और 3 और पद लिखिए। 3 और पद थोड़ा सा हार्ड कर दिया ना। देखिए पहला पद तो होगा 2, D की वैल्यू कैसे बच्चे निकालते हैं? तो दूसरा पद में से पहला पद ऐसे निकालते हैं। बार बार ये लिखने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस किस जगह तो लिखना ना पड़ेगा। 2 तो इसको D1 बोलते हैं बच्चे, ये इसको D2 बोलते हैं बच्चे। A3 माइनस को A2 में से घटा लीजिएगा, यानी A3 कितने बच्चे? 8, और ये 4 घटाइएगा बच्चे। जब आपका D1 ही नहीं मिल रहा है D2 के बराबर, तो इसका सार्वंतर तो बराबर नहीं है, यानी सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? क्योंकि D के वैल्यू समान नहीं है। देखिए बच्चे दूसरा नंबर इसी का, दूसरा बच्चे दिया है 2, 5/2, 3 और 7/2। ठीक है बच्चे, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। 2 दिया है बच्चे, 5/2, 3 और 7/2 दिया है।
सारे बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। प्रथम पद तो इसी को बोलते हैं, तो दे दिया है D1 का मतलब बच्चे समझ में आ रहा होगा कि पहले मैंने पहला और दूसरा डिफरेंस निकाले, समान नहीं आ रहा है सर, ठीक है, इसलिए नहीं होगा, हम इसलिए D1 D2 रख रहे हैं, ठीक है, किसी को टेंशन नहीं है। देखिए दूसरा पद में से पहला पद को सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने, तो देखिए इसका एक एलसीएम होगा, दो होगा, और 2 दूनी का 4, 5 में से 4 गया बच्चे 1/2 हो गया, ये D1 हो गया। D2 बच्चे निकालेंगे A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिख दे क्या, आप लोग परेशान हो जाते हैं, लिख लीजिए 3 - 5/2, तो 3 दूनी का 6 - 5/2, ये कितना हुआ बच्चे 1/2 हो गया। तो कहने का मतलब है कि D1 D2 बराबर है, अतः सार्वंतर बराबर है, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसी से प्रूफ हो जा रहा है, सार्वंतर समान है बच्चे, समान है, अतः यह AP है, अतः यह AP है। बच्चे जब AP है, अब आपको क्वेश्चन पूछेगा यदि AP है तो उसका सार्वंतर भी ज्ञात कर लीजिए, 3 और पद निकालिए, ठीक है बच्चे। इसके बाद और भी पद निकालना है, तो ये कौन पद दिया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है, तो 5वां पद ऐसे बच्चे निकालिएगा, A + n - 1 × D, तो n-1 कीजिएगा बच्चे, 5 में से गया तो 4D हो जाएगा, तो देखिए बच्चे 1A बराबर 2, 4D, D की वैल्यू क्या आ रहा है बच्चे 1/2 आ रहा है, सब में 1/2, 2 दूनी के 4, तो 2 + 2 × 1 2 होगा, और 2 2 4, 5वां पद हो गया। छठा पद बच्चे, यहाँ पर हमको जगह नहीं है बच्चे, तो ऊपर लिख लेना, सारे बच्चों को दिखेगा भी। देखिए ये छठा पद निकालेंगे बच्चे, छठा पद निकालेंगे, A + 5D होगा बच्चे, A कितना दिया बच्चे 2 दिया है, और D की वैल्यू क्या आया बच्चे 1/2 आया है, सब में आया, सारे बच्चे को आया होगा, ये 5/2 होगा बच्चे, ये देखिए 2 एल्शियम होगा बच्चे, ठीक है, तो 1 से 2 बार में कटेंगे तो 2 दूनी का 4 + 5 9/2। एक और निकाल लीजिए बच्चे, 3 पद पूछा है और आपको परेशान कर रखा है, तो परेशान मत होइए, उसको परेशान कीजिए, ठीक है। A 2 दिया है, D का वैल्यू 1/2 दिया है, तो 2 3 का 6, 2 + 3 बराबर बच्चे 5, तो 3 पद निकालिए बच्चे। देखिए एक यहाँ पर निकाले, एक यहाँ पर निकाले, एक यहाँ पर दिखा दीजिए, उसको दिखाना है तो 4 9/2 और 1 5 हमने निकाला है। ले 3 पद और उसको बताओ, 3 पद ले और ले, ठीक है, सारे बच्चे आंसर मिला लें। तीसरा देखिए बच्चे, सारे लोग बुक निकाल लें, 3.2 5.2, ठीक है, ये सारे 5.1 एक्सरसाइज बना रहे हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन का तीसरा देखिए, 5.2 हो गया -7.2, ऐसे कह रहा है। AP में पहले चेक कर लिया जाए, जांच कर लिया जाए, ये हो गया, D1 निकालें बच्चे, इसमें से इसको घटा लेना है, ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया होगा। 3.2 में से घटाना है कि इसको 1.2 को, तो बच्चे -3.2, ये माइनस प्लस होता है बच्चे, तो 1.2। देखिए बच्चे 3.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा बच्चे, तो 2.0 होगा, 2.0 होगा, ये माइनस में ही बच्चे रहेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ठीक है। D2 भी निकालिएगा बच्चे, तो D2 A3 - A2 निकालिएगा। A3 कितने बच्चे 5.2 - 3.2, तो 5.2 में से 3.2 को माइनस कीजिएगा तो प्लस होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा बच्चे, 5 में 3 गया 2, 2.0 माइनस में आएगा बच्चे। कहने का मतलब है कि D1 बराबर है D2, ठीक है, यानी -2.0 है।
तो सार्वंतर तो बराबर है, सार्वंतर समान है बच्चे, अतः यह AP है, अतः यह AP है, अतः यह AP है। अब बच्चे AP है तो इसका निकाल लीजिए, और भी 3 पद है, एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, 5वां पद निकाल लीजिए। 5वां पद A + 4D होगा बच्चे। A कितना है -1.2, 4 गुना D की वैल्यू कितना है बच्चे 0.2 है बच्चे, 0.2। तो 1.2 माइनस में बच्चे 4 दूनी का 8 हो जाएगा बच्चे। तो 1 अंक के बाद डिजिट जोड़ लीजिए, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और देखिए 8 जोड़िएगा बच्चे तो 8, देखिए 1.2 में 0.8 जोड़िएगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 2.0 होगा बच्चे। लेकिन ध्यान में रहे घट रहा है, ये तो घटाव है ना, तो 1.2 में से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा बच्चे, 12 में से हट गया 4 होगा, 0.4 होगा बच्चे, 0.4, वो भी माइनस में होगा। सारे बच्चे पहले इतना निकाल लिए हैं। सारे बच्चे क्या आया है? नहीं सर, नहीं आ रहा है। तीसरा बता रहे हैं बच्चे 9.2। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका पहला 1.2 दिया है, डी की वैल्यू बच्चे निकलेगा माइनस में। अच्छा माइनस नहीं रखे यहाँ पर, ओके ओके, माइनस नहीं रखे हैं तो माइनस रखिए बच्चे 0.2। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब आ जाएगा बच्चों 8 2 10, यानी 1 1 कितना हो जाएगा 2, 8 2 10, 8 1 9। एक डिजिट के बाद है बच्चे, तो एक डिजिट के बाद है तो 8.0 होगा, ठीक। तो 8 1 9 होगा, 9.2 होगा माइनस में। अब आ रहा है, अब सब बच्चे को आ रहा है, ठीक। छठा पद क्या होगा बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, A + 5D हो जाएगा, ठीक। प्रथम पद -1.2 और D की वैल्यू दिया है 0.2, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सारे बच्चे गुना कर लीजिए, और माइनस का साइन रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है 1.0 होगा। तो ये कितना होगा बच्चे 2.2 होगा, ठीक है। और सातवां निकालिए बच्चे, तो A + 6D होगा, और 1.2 + 0.2, 1.2 और 6 2 12 होगा बच्चे, तो 1.2 होगा, और ये जोड़िएगा बच्चे तो 2.4 होगा। देखिए तो सारे बच्चे का आ रहा है 2 नहीं आ रहा है, 11.2 11.2। अच्छा बच्चे 1 मिनट, 5 2 10 कीजिएगा, 0.2 में 5 से, तब 5 2 10 0 होगा, 1 होगा, ओके ठीक तो है। ए की वैल्यू, ठीक है, 5D 5 दूनी का 10, 1.0, ठीक है। क्या दिक्कत है भाई, 1 1 1 1 2 होता है, क्या दिक्कत है बच्चे? ध्यान से सुनिएगा, A + 6D, और ये होगा 6 दूनी का 12, एक डिजिट के बाद। गलती कुछ हो रहा है बच्चे, 2.0 है, ओहो सारा सर गलत है, 2.0 है बच्चे, ओहो 2.0 है, 4 दूनी का 8, यहाँ तो ठीक लिखे थे, ओहो सो सॉरी बच्चे, यहाँ पर 2.0 है, ठीक है। तो 2.0 है तो 5 दूनी का 10, 10.0 होगा, तो 10 1 11 होगा, 11.2 होगा, ठीक। ये है -2.0, तो 6 दूनी का 12 होगा बच्चे, तो 12.0, 12 1 13.2। अब तो सही है सारे बच्चे का। देखिए 3 पद कितना कितना आया, 3 पद लिख लीजिएगा, 3 पद कितने कौन कौन आया। एक आया आपका 9.2, दूसरा आया 11.2 माइनस में, और तीसरा आया 13.2। देखिए सम में 2 2 2 2 2 2 आएगा ज़रूर, ये राइट आंसर होगा बच्चे। थोड़ी सी पॉइंट वाला में थोड़ा देखिएगा, होता है कैलकुलेशन में गलत सलत,
चल जाए आगे। चार नंबर, चार नंबर क्या है बच्चे? -1 10 है, -6 -2 2। ये प्रथम पद हुआ बच्चे और डी की वैल्यू होगा बच्चे -10। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -6 + 10 हो जाएगा 4 आएगा। D2 भी क्या कीजिएगा बच्चे, D2 निकालिएगा बच्चे तो ये में से इसको यानी -6 को सब्ट्रैक्ट करना है तो -2 + 6, ये भी 4 आ रहा है, ये भी हाँ में आंसर होगा, AP में है। यानी कहने का मतलब D1 = D2, सार्वंतर बराबर है, अंतर समान है। जब समान है बच्चे तो लिखिए AP है या AP में होगा। जब होगा तो 4 पद और निकालना है, 1 2 3 4, 4 वो हो गया तो 5वां पद निकालना पड़ेगा आपको। तो A + 4D होता है बच्चे, डायरेक्ट रखे क्या नहीं रखते हैं ना तो टेंशन ले लेते हैं आप लोग। चौथे पद है आपका 10 4, D की वैल्यू है बच्चे 4, तो 10 16 6 बचे होगा। ठीक है, 6 होगा। अब हो गया 5वां पद हो गया तो छठा पद निकाल लीजिए बच्चे, A + 5D होता है। प्रथम पद क्या है बच्चे -10, D की वैल्यू कितना है बच्चे 4 है तो 10 + 20 कितना होगा बच्चे 10 होगा। सारे बच्चे का 10 आएगा। ठीक है, 7वां पद निकालिए बच्चे तो A + 6D, A कितना है बच्चे 10 है, -10 है बच्चे और D का वैल्यू क्या है बच्चे 4 है, 4 आया है सारे बच्चे का। यहाँ पर लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं बराबर 4, तो -10 + 24 में से 10 जाएगा तो 14 बचेगा। यानी 3 पद कौन कौन आएंगे बच्चे, 3 पद कौन कौन हो गए, 6 हो गया, 10 और 14 हो गया। ठीक है, सारे बच्चे का आ रहा है आंसर दीजिए सारे बच्चे, यस सर। ठीक, देखिए बच्चे आगे देखिए बच्चे, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा देखिए, पांचवा देखिए 3 दिया है, 3 + √2 2√2 दिया है, 3 + 3 √2 दिया है। पहला पद आपका 3 है तो D1 की वैल्यू निकलेगी, इसमें से इसको 3 + √2 - 3 कीजिएगा, ये 3 3 कैंसिल होगा तो √2 बचेगा। D2 भी निकलेगा बच्चे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 3 + 2 √2 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या बच्चे 3 + √2 सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट मैंने घटाओ। ठीक है, 3 + 2 √2 -3 होगा, माइनस से गुना कराइएगा तो माइनस होगा, दोनों -√2 होगा। देखिए बच्चे 3 से 3 कैंसिल और देखिए 2 √2 में से 1 √2 कैंसिल, 1 √2 कैंसिल होगा, 1 √2 कैंसिल होगा तो 1 √2 बचेगा। तो यानी D1 की वैल्यू और D2 की वैल्यू क्या आ रहा है बच्चे √2, यानी सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर समान है। अतः यह क्या होगा AP में होगा, अतः यह AP है। तो AP है तो एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा पद आपको निकालना है बच्चे। तो पांचवा पद क्या निकलेगा बच्चे A + 4D, ये कितना है बच्चे D 3 4D, √2 है बच्चे। ठीक है, यही हो गया। छठा पद निकालना है बच्चे तो A + 5D। ठीक है, तो A कितना है बच्चे 3 और D की वैल्यू कितना है बच्चे √2, ये छठा पद हो गया। सातवां पद क्या होगा बच्चे, सातवां पद A + 6D होगा। ठीक है, A + 6D, तो A कितना बच्चे 3 6 √2। ठीक है, बस 3 पद कौन कौन हो गए बच्चे, 3 पद, और अगला 3 पद कौन कौन हो गए 3 + 4 √2, 3 + 5 √2,
और 3 + 6√2। सारे बच्चे क्या आ रहा होगा, नीचे का दिख रहा है बच्चों, ठीक है। 6 सारे बच्चे को आ रहा है। छठा देखिए बच्चे, देखिए छठा देखिएगा बच्चे, देखिए छठा देखिएगा, छठा में कहाँ है 0.2 0.22 0.222 0.2222 ऐसा बढ़ता जा रहा है। देखिए प्रथम पद तो बच्चे 0.2 है, सार्वंतर निकालेंगे 0.22 में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब 0.2 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यहाँ के बाद पॉइंट ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 2 में से 2 गया तो 0.02, ठीक, पहला होगा। दूसरा D2 कैसे निकलेगा, ध्यान रहिए 22 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। देखिए इसको निकालिएगा, इसमें से इसको, यानी 0.222 में से 0.22 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ट्रिपल है और 0.22 यहाँ पर कुछ ना है तो 0 है, ठीक है। 2 is 0, तो ये कितने हैं बच्चे 0.002। देखिए सार्वंतर बराबर नहीं है तो लिखिएगा कि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, यानी सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर क्या बच्चे है, समान नहीं है, तो सार्वंतर समान नहीं है बच्चे, तो यह AP नहीं है, यह AP नहीं है, ठीक है। सारे बच्चे उतार ले पहले, उसके बाद इरेज करेंगे हम। सारे बच्चे उतार लिए, हाँ सर, हाँ उतार लिए, आंसर दीजिए हाँ में, ठीक है। इसको इरेज करते बच्चे, छः नंबर था बच्चे ये क्वेश्चन। अब 7वां देखिए, 7 नंबर बच्चे 0, 4, 8 और 12 दिया है, डॉट डॉट दे रखा है। प्रथम पद तो 0 दिए बच्चे, D1 निकालिएगा तो 4 - 0 होगा, तो -4 होगा। D2 क्या होगा बच्चे, -8 -4, इसमें से इसको घटाइएगा, ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए बच्चे माइनस होता है तो पहले से ही, तो माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। 8 में 4 जाएगा तो क्या आएगा -4, यानी D1 और D2 की वैल्यू समान है, यानी सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः यह AP है, यह AP है। जब AP है बच्चे, प्रथम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद निकाल लीजिए। पांचवा पद बराबर A + 4D, A की वैल्यू 0 है, D की वैल्यू -4, ठीक है। तो ये 4 चौका 16 होगा, -16 होगा, 0 - 16 मतलब -16 होगा, ठीक है। देखिए छठा और निकालिए बच्चे, तो A + 5D होगा, ठीक है, A + 5D, प्रथम पद 0 है बच्चे, D की वैल्यू क्या है बच्चे -4, ठीक है। तो 0 प्लस माइनस बच्चे माइनस होता है 20, तो 20 हो जाएगा। सातवां पद बच्चे निकाल लीजिए आराम से, 6D होगा, 0 + 6D की वैल्यू क्या है बच्चे 0 - 24, तो ये भी होगा -24, ठीक है। 3 पद कौन कौन हो गए बच्चे, 3 पद, ये -16, 4 20, 4 24, सारे बच्चे के आंसर आ रहा होगा, -4 सब में बढ़ता जाएगा। सारे लोग लिख लिए तो आगे चलिए। लिख लिए बच्चे तो आगे चलिए, ठीक है। ये 7वां था, तो 8वां देखिए। 8वां देखिए बच्चे, 1/2 दिया है, सब जगह 1/2 दिया है,
ठीक है, 4 पद दिए हैं बच्चे, 2 4 पद, और उसके बाद अगला 3 पद निकालना है। तो पहला पद तो 1/2 दिया है, दूसरा निकालिए D1 निकालिए। तो 1/2 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, घटाव कीजिएगा, कितना आएगा बच्चे, ये कैंसिल हो जाएगा यानी 0 होगा। ठीक है, D2 की वैल्यू निकालिए बच्चे। देखिए 1/2 और 1/2 माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये भी क्या है बच्चे, 1/2 माइनस 1/2, तो माइनस 1/2। देखिए बच्चे 1/2, ये इसका माइनस प्लस 1/2, ये भी प्लस में माइनस में दिया तो ये भी 0, यानी D1 D2 की वैल्यू क्या है बच्चे, समान है। समान है, सार्वंतर क्या हो गया बच्चे, समान है। तो समान है तो यह AP है या AP है। ठीक है, जब AP में है बच्चे तो पांचवा पद निकाल लीजिए, A प्लस क्या होता है 4D। तो ये कितना बच्चे 1/2, D की वैल्यू क्या है बच्चे 0, तो ये क्या होगा 1/2। छठा निकालिए बच्चे, तो वो निकाल लीजिए, पहले A प्लस 5D लिखिएगा बच्चे। ये कितना बच्चे 1/2, D की वैल्यू क्या है बच्चे 0, ये भी क्या होगा बच्चे उतना ही होगा। सातवां पद भी निकालिए बच्चे, तो 6D और 1/2 6D 0 होगा। ठीक है, सारे बच्चे का इतना आ रहा होगा, -1/2 ठीक है, -1/2 सबका होगा -1/2। 3 पद कौन कौन हुए बच्चे, 3 पद, तो लिख लीजिएगा 1/2 माइनस, ठीक है, -1/2 ये क्वेश्चन नंबर था 8। 9 नंबर देखा जाए। देखिए बच्चे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर 9 नंबर देखिए बच्चे, 9 नंबर है 1 3 9 27 दिया है। प्रथम पद क्या है बच्चे 1, D की वैल्यू क्या होगा बच्चे 3 - 1 2 होगा। D2 के बच्चे निकालिएगा तो 9 में से 3 गया तो 6, यानी D1 D2 वैल्यू बराबर नहीं है, D1 D2 बराबर नहीं है, यानी सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः AP नहीं होगा, अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है। बच्चे 9 क्वेश्चन यहाँ तक ले सॉल्व कर दिया गया और 5 क्वेश्चन बचा है, छोड़ दे कि और आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। सारे बच्चे बोलिए एक बार जोर से, बढ़ाया जाए कि घटाया जाए, बन जाएगा बच्चे सारा। देखिए बच्चे 9 हो गया, 10वां देख लीजिए। टू ए 3 ए 4 ए दिया है बच्चे, ठीक है, और अगला पद निकालना है। तो ये पहला पद हो गया A1, दूसरा पद ये है, तीसरा चौथा, तब D1 क्या होगा बच्चे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, क्या बचेगा बच्चे A बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा बच्चे A। D2 भी निकालिएगा बच्चे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। ठीक है, 3A में से 2A को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ये भी बचेगा 1, यानी D1 D2 क्या है बराबर है, समान है। सार्वंतर क्या है बच्चे, समान है। यहाँ पर सार्वंतर लिखिए बच्चे, सार्वंतर समान है, अतः यह क्या होगा AP है, AP है। जब AP होगा बच्चे तो 5वां पद निकालना है आपको, तो A प्लस क्या होता है 4D। पहला पद कितना दिया बच्चे A दिया है, ओ D की वैल्यू क्या दिया बच्चे A दिया है, तो A प्लस 4A। ठीक है, तो 4 1 5 वो A हो जाएगा, 5 A हो जाएगा। उसी प्रकार से छठा निकालिएगा बच्चे, छठा पद, तो A प्लस 5D होगा। A की जगह पर तो A ही रखना है, काहे कि प्रथम पद A दिया है, A1 नहीं बच्चे ये है, A1 है क्या है, ओह सो सॉरी बच्चे, ना 10 नंबर है ना, सही है सही है। तो D की वैल्यू क्या है बच्चे, D की वैल्यू आपका A आ रहा, तो यही
आपका 6a हो जाएगा। ठीक, 7वां लिखा लीजिए a + 6d। तो a को a लिखिएगा, d को a लिखिएगा तो 7a होगा। ठीक, इस प्रकार से 3 पद कौन कौन हो गए बच्चे? 5a, 6a, 7a आपका राइट आंसर हुआ। ये बच्चे आसान है, इसको समझाना क्या है, आप लोग बना भी लेंगे। ठीक है, 11 नंबर देखिए। देखिए ख़त्म होने के कगार पर है, आप सब मेहनत करते रहे। ग्यारह नंबर देखिए बच्चे, a² a³ a4 दिया है। ठीक, प्रथम पद तो a दिया है, d1 क्या होगा बच्चे? a² - a। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा बच्चे तो a² में से a घटेगा नहीं, d2 घटाइएगा a3 - a2 में स्क्वायर में से, ये भी घटेगा नहीं। यदि कॉमन भी लेंगे तो ऐसे कॉमन होगा a - 1। इसका कॉमन बच्चे लीजिएगा तो स्क्वायर लीजिएगा तो ये आएगा, a एक बचेगा, ये -1 बचेगा। ये दोनों समान नहीं है, यानी d1 डज नॉट इक्वल टू d2, यानी सर्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, जाता या AP नहीं है, AP नहीं है लिखिएगा। ठीक है, सारे बच्चे उतार लिए, बिन देर किए उतारते रहें और स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक है, देखिए बच्चे ये उतार लिए होंगे तो देखिए जी अगला क्वेश्चन देर ना किया जाए, काफ़ी देर होता है तो आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, नींद आने लगती है, पढ़ाई नीरस हो जाता है। 12 नंबर देखिए, √2, √8, √18 और 32 दिया है। ठीक, देखिए ये तो √2 दिया है, d1 निकालने चाहिएगा तो √8 में से √2 घटेगा बच्चे। ठीक, देखिए बच्चे √8 जो है आप इसको तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, देखिए जोड़ा निकल जाएगा बाहर, जोड़ा तो 2√2 होगा, ये 2√2 हो गया। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। 2√2 में से बच्चे क्या कीजिएगा, 1√2 को घटाना है तो 2 में से 1 गया तो 1√2 बचा, d2 इसमें से इसको घटाइएगा, √18 में से √8 को। ठीक, तो 18 है, 18 को तोड़िएगा बच्चे तो आपका होता है 9 दूनी 18, यानी ये 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं। कहने का मतलब है 3 गुना 3 गुना 2, 3 का 9, 3√2, तो 3√2 माइनस 8 को कैसे तोड़े थे, 2 दूनी का 4 दूनी का 8 तोड़े थे, 3 में से 2 गया तो बच्चे √2। ठीक है, सारे बच्चे के इतने समझ में आया होगा। d1 = d2, सार्वंतर 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 समान है, सार्वंतर समान है, अतः यह AP है, अतः यह AP है, अतः यह AP है। ठीक, जब ये AP में है बच्चे तो पांचवा पद निकाल लीजिए, पांचवा पद बराबर a + 4d। a कितना बच्चे √2, d की वैल्यू क्या है बच्चे √2, तो √2 + 4 √2, ये 5√2 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या बच्चे, a की वैल्यू बच्चे √2 दिया है, 4d d की वैल्यू √2 है तो √2 लिख दिए, ये 4 में √2 से 4 को √2, 1 √2, 5√2। ठीक है, छठा देखिए, छठा होगा a + 5d। a की वैल्यू क्या है बच्चे √2। ठीक है, a की वैल्यू क्या है बच्चे √2, d की वैल्यू क्या है बच्चे, d की वैल्यू आपका है √2, तो ये भी कितना होगा √2 + 5√2, तो कितना होगा बच्चे 6√2। ठीक है, सातवां निकालिएगा बच्चे तो a + 6d होगा, a कितना होगा बच्चे √2, 6√2, कितना d √2। ठीक है, सारे बच्चे का √2 होगा तो 7√2 होगा। तो देखिए 3 पद कौन कौन हो गए, 3 पद, 5√2, 6√2, 7√2। देखिए बच्चे इसको आंसर ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 है क्या, देखिए आपका आंसर देखिए इधर कीजिएगा, इसको बाहर है अंदर कीजिएगा
तो आपका 2, 5 गुना 5 होगा, ठीक। तो 50 25 दूनी का 50, आपको अंदर में आंसर दिया है, टेंशन मत लीजिएगा। इसको कीजिएगा आप लोग, तो इसको कीजिएगा कैसे, 2 है पहले से, तो 6 गुना 6 कीजिएगा, तो ये कितना आएगा बच्चे, 6 36 दूनी का 72 आएगा आपका, ठीक है। इसको कीजिएगा बच्चे √2 गुना 6 कीजिएगा, ठीक है। तो इस 7 गुना 7 होगा बच्चे, तो 7 49 दूनी का बताइए कितना होता है। 49 दूनी का 9 दूनी का 18 4 98 हो, ये 98 दिया। तो आपका आंसर ऐसे दिया है, टेंशन ना लें, पहले ऐसे दिया है तो ऐसे लिख लीजिए। ये बाहर में वो जो होता है वो जोड़ा हो के बाहर निकलता है, तो इसको अंदर कीजिएगा तो जोड़ा में निकल आएगा, और इसको बाहर कीजिएगा तो ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर इसको बाहर कीजिएगा तो ये वाला आएगा, अंदर कर दिए तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखिए √50 जो है बच्चे, 50 को तोड़िएगा तो 25 दूनी 50, ठीक है। तो 2 गुना 5 गुना 5 करते हैं, अब 5 को क्या करते हैं बाहर, तो 5 √2 होता है। ये ओरिजिनल यही है, ये वाला, और इसको अंदर खाली कर दिए तो ये वाला होगा √50, ठीक है। देखिए आगे देखिए बच्चे, 12 हो गया, 13 नंबर देखिए, 13 नंबर देख लीजिए, 13 देख लिए क्या आप लोग, √3 √6 √9 √12। देखिए ए बराबर तो √3 दिया है, और डी बराबर जो बच्चे होगा √6 माइनस √3 होगा, तो 3 2 नहीं बराबर होगा, नहीं निकल पाएगा, मतलब √9 में से √9 में से √6 घटाइएगा, 3 को 9 3 √6 बराबर नहीं मिल रहा है आप लोगों का, ये माइनस में ही प्लस में है, तो क्या नहीं हो पाएगा। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, तो यह AP नहीं है, यह AP नहीं है, ठीक है। 13 हो गया, तो बच्चे 14 देख लीजिए, 1 का स्क्वायर है बच्चे, 2 का 3 का 5 का और 7 का स्क्वायर है। देखिए बच्चे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ए बराबर 1, डी बराबर क्या होगा बच्चे, 9 में से 1 गया तो 8। उसी प्रकार से D1 हो गया, तो D2 निकालिएगा बच्चे, 25 में से 9 घटाइएगा तो 16 9 25। यहाँ पर भी D1 D2 बराबर आपका नहीं है, D1 डज नॉट इक्वल टू D2, सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। सारे बच्चे लिख लिए पहले, ठीक है, सारे बच्चे लिख लिए, सारे बच्चे लिख लिए इतना, ये सारे बच्चे लिख लिए, पहले लिख लीजिए 4.5.1 का ये लास्ट, चलिए देखिए बच्चे लास्ट है क्वेश्चन आपका, थोड़ा देखा जाए लास्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लिया जाए। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे 1 का स्क्वायर दिया बच्चे, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 3 7 का स्क्वायर दिया बच्चे, और यहाँ 73 दिख दिया, डॉट 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 है। 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चे, 5 का 7 का 49, ये 73 है। ए बराबर 1 है बच्चे, D1 बराबर आपका होगा 25 में से 1 गया तो 24 होगा, D2 की वैल्यू होगा बच्चे 49 माइनस 25, 49 में 25 घटाइएगा बराबर आएगा। D1 D2 जो होगा बच्चे समान है, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः यह AP है, अतः यह AP है। AP जब है बच्चे
तो पाँचवा पद निकाल लीजिए, 1 2 3 4, पाँचवा पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पाँचवा पद होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये कितने बच्चे, 1 4 डी, डी की वैल्यू कितने बच्चे 24। ठीक, तो 4 चौका 16, 4 दूनी का 8 1 9, 96 1 97। ठीक है बच्चे, सब लोग का आ रहा होगा। छठा पद निकालिए, ए प्लस 5 डी होता है बच्चे। तो ए 6 बराबर ए कितने बच्चे 1, डी की वैल्यू कितने बच्चे 24। ठीक है, तो 1 प्लस 25, 5 का 20 होता है, और 4 दूनी 10, 10 तो 12 है, 121 आएगा। ठीक है, 4 चौका 16, ओहो 4 चौका 16 होता है बच्चे, 5 10 के 11, तो 1 1 7 97। ए की वैल्यू 1, 24 24 चौके 96, 5 डी, तो 5 का 20, 5 का 20, 5 10 4 14, 5 का 20। ठीक है, तो देखिए बच्चे क्या गलत है, थोड़ा सा देखिए तो ज़रा। 3 और पद लिखिए, देखिए तो ज़रा बच्चे क्या गलत नहीं कर रहा हूँ। सारे बच्चे देख ले पहले। आंसर क्या है ये, थोड़ा 5.1 डी 24, 1 2 3 97 1 2 1, ये होगा ये 24 चौके 5 चौक 20 5 10 2 12, 120 121। ठीक है बच्चे, 121 ही आएगा, ये 97 और ये होगा इतना। ठीक है, और निकालिए सातवां पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 6 डी होगा बच्चे, ए कितना है बच्चे 1, 6, डी की वैल्यू कितना है बच्चे 24, 24 छक्के, 6 चौका 24 ले लीजिए बच्चे, 6 चौका 24, 14 12, 14 145। 3 पद कौन कौन हुए, 3 पद कौन कौन हुए बच्चे, ये 97 121 145, ये राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर होगा। ठीक है, सारे बच्चे को इतना आ रहा होगा, 24 97 121। ठीक है, 145। ठीक है, देखिए बच्चे इतना पर द एंड होता है। ठीक है, इतना देखने के लिए बच्चे थैंक यू। ठीक है, सारे बच्चे के लिए थैंक यू, देखने के लिए सारे बच्चे को थैंक यू। सब लोग बोलेंगे थैंक यू सर, हो गया इतना ख़त्म, और समझ में सर आया है ये भी बोलिए यस सर। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा भी बताया जाएगा बच्चे। ठीक है, इतना देखने के लिए बच्चे सबको धन्यवाद मैं देता हूँ, सब लोगों की। ठीक है, अच्छा से समझ में भी आया होगा, और ये जो बिल्कुल है सारा सब सही होगा। ठीक है, आंसर से मिला सकते हैं, और अपना ये जितने भी बनाए हैं अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना भूलना नहीं है। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और दबा कर लाइक शेयर भी करना है। ठीक है, इतना वीडियो देखने के लिए छोटे धन्यवाद। ठीक है, सबको धन्यवाद, सबको।